सभी को राम राम। मैं बी.एस. पंवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने कंपनी शैली के बारे में पढ़ा था। हम अभी जो है आधुनिक भारत की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 3 शैलियाँ मुख्य रूप से है: कंपनी शैली, कालीघाट या बाजार शैली, और तीसरी है बंगाल शैली। तो पहले हमने कंपनी शैली के एमसीक्यू और विस्तार से भी हमने इसको पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं कालीघाट या बाजार शैली के बारे में। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी उनको सबसे पहले मिले और वो पहले वाली वीडियो को भी देख सकें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कालीघाट या बाजार शैली को विस्तार से पढ़ना। तो उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। कंपनी शैली के साथ साथ कलकत्ता में स्थित एक प्रसिद्ध काली मंदिर में एक नए केंद्र का भी आरंभ हो रहा था। तो कालीघाट इसका जो नाम दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि काली मंदिर एक है कलकत्ता में, वहाँ पे जो है एक नई शैली का आगाज हो रहा था। कंपनी शैली के साथ साथ ये समकालीन शैलियाँ हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये कंपनी शैली की समकालीन शैली है कालीघाट या बाजार शैली। अब इसे बाजार शैली क्यों कहा गया ये भी हम पढ़ेंगे। कालीघाट शैली का तो आपको पता लग ही रहा है कि कालीघाट इसे क्यों कहा गया था। तो काली मंदिर पर भक्तों की मांग पर धार्मिक चित्रों का सिलसिला शुरू हुआ। तो काली मंदिर जो था वहाँ पे भक्तों की डिमांड थी कि यहाँ पे जो चित्रकारी की जाए, ठीक है। वो जो चित्रकारी की गई है वो ही जो बाद में कालीघाट के नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसमें चित्रकारों ने चटक व स्पॉट रंगों का प्रयोग किया। ये प्रश्न आएगा आपको एमसीक्यू में, इसलिए इसको ध्यान से आप नोट कर लो। कौन से कलर थे? चटक और स्पॉट रंगों का प्रयोग हुआ था। चित्रण की यह तर्ज कालीघाट शैली कहलाई। कौन सी शैली कहलाई? कालीघाट शैली। तो ये इस तरह का जो चित्र है उसको ही बाद में कालीघाट शैली जो कहा गया। यहाँ पर धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त समसामयिक जनजीवन के दृश्य को भी चित्रण का विषय बनाया गया। किसको? समसामयिक जीवन जो है। धार्मिक चित्र तो यहाँ पे बने ही है और साफ जाहिर हो रहा है जो मंदिर यहाँ पे था और भक्तों ने कहा था कि यहाँ पे चित्रण कार्य किया जाए, तो ये जो ना मंदिर के और भगवान के धार्मिक कार्य उसमें चित्रण तो हुआ ही है, पर समसामयिक जनजीवन के दृश्यों को भी इन चित्रों का विषय बनाया गया, क्योंकि इसमें विषय वस्तु केवल धार्मिक ही नहीं रह गई थी। अतः यह शैली बाजार शैली भी कहलाई। तो इसी कारण से जो है ये बाजार शैली कहलाई, क्योंकि इसमें जनजीवन के दृश्यों को भी इन्होंने चित्रित किया था, तो भी इसको बाजार शैली कहा गया है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये काली घाट जो शैली है ये क्यों कही गई? क्योंकि काली मंदिर था और काली मंदिर में भक्तों के कहने पे जो है वो वहाँ पे चित्रण कार्य हुआ है, तो इस शैली का नाम पड़ गया था कालीघाट शैली। और जब जनजीवन के समसामयिक जनजीवन के चित्रण जो इसमें बनाए गए तो उस कारण से जो है इसे बाजार शैली भी जो है वो कहा गया है। तो ये अलग हो गया डिफरेंस। जनजीवन के चित्र जब इसमें बनने शुरू हुए थे तो बाद में इसको बाजार शैली कहा गया था, पहले ये कालीघाट शैली थी। तो दोनों का डिफरेंस इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कालीघाट चित्रों को बनाने का सिलसिला कलकत्ता में 1800 से लेकर 1930 तक चलता रहा। तो ये समय आप नोट कर लें, ये प्रश्न पक्का पूछा जाता है, इसका समय क्या रहा है, कब ये शैली जो है वो अस्तित्व में आई। तो ये 1800 से लेकर के 1930 तक जो इसका समय माना जाता है। कालीघाट चित्र परंपरा को पटना से मुगल चित्रकार व
मुर्शिदाबाद से कंपनी तर्ज वाले चित्रकारों ने कलकत्ता में आने से एक विशेष बल मिला। तो ये जो है कौन कौन से चित्रकार आए थे, देखो एक तो आए थे पटना से, काली घाट शैली जो बनी है उसमें कौन कौन से चित्रकार आए थे, पटना से मुगल कलाकार आए थे और मुर्शिदाबाद से जो कंपनी तर्ज वाले कलाकार आए थे। इन्होंने ये कलकत्ता आए और कलकत्ता आकर के इन्होंने इस शैली को विशेष बल दिया, कि शैली को, कालीघाट शैली को। ठीक है, इस शैली के मुख्य चित्रकारों में दो भाई, अब ये कौन कौन से थे जी, दो भाई, इनके नाम आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। ये थे आपके N.C. घोष व K.C. घोष थे, ये आपने नोट कर लेना है। N.C. घोष और K.C. घोष जो है वो इस शैली के मुख्य चित्रकार थे। और भी थे, और भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे हम पढ़ लेते इसको, ये स्मरण करने के लिए कुछ यहाँ पे दिया गया है कि पटना शैली के दो चित्रकारों लालचंद व उसका भतीजा गोपाल चंद को वाराणसी के महाराजा ईश्वरीय नारायण सिंह, उनका शासनकाल है 1835 से 1885 के बीच में, ने संरक्षण दिया था। किसने दिया था, ईश्वरीय नारायण सिंह ने दिया था। किसको दिया था, दो चित्रकार थे, लालचंद और उसका भतीजा गोपाल चंद। ठीक है जी, ये काशी के चित्रकार दल्लूलाल के शिष्य थे तथा पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। पटना शैली के चित्रकार थे और व्यक्ति चित्र बनाने में जो बहुत ज़्यादा निपुण थे, व्यक्ति चित्र ये बनाते थे, जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में पोर्ट्रेट पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो चित्र बनाने में ये निपुण थे। N.C. घोष और K.C. घोष जो है वो ये इस शैली के दो मुख्य चित्रकार थे। और भी इसमें चित्रकार थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इनको विशेष रूप से क्यों यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि इन्होंने मरणोपरांत चित्रण कार्य करते रहे। तो ये जो थे इन्होंने मरने तक चित्रकारी की, मतलब इन्होंने छोड़ी नहीं है कि हम बूढ़े हो गए अब हमारी चित्रकारी नहीं होती, कंटिन्यू इन्होंने चित्रकारी की और जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई। इसके अतिरिक्त नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास, पाल तथा बैरागी इस शैली के कुछ अन्य प्रमुख चित्रकारों में से थे। तो और कौन कौन से चित्रकार थे इसमें, नीलमणि दास जो थे, या बलराम दास, गोपाल दास, पाल, ये जो है इसके कुछ और कलाकार थे, चित्रकार थे। तो ये भी आपने नोट कर लेने, इनका भी जो जिक्र है वो पूछा जा सकता है। इस शैली के चित्रकार पटुआ चित्रकार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये MCQ में जरूर आएगा, इन्हों पटुआ चित्रकार क्यों कहा जाता है ये भी पूछा जाएगा। इसको भी हम बाद में जो है बिल्कुल क्लियर कर देंगे जब हम इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो ये पटुआ चित्रकार जो है आपने नोट कर लेना है, इनको जो है इस शैली के चित्रकारों को पटुआ चित्रकार भी कहते थे। काली घाट के चित्रों में अब यहाँ पे कौन कौन से चित्र बने, किस तरह के चित्र बने हैं, तो राम कृष्ण, शिव, महाभारत, काली, शक्ति व माँ के रूप व अन्य धार्मिक विषयों के अतिरिक्त बंगाली बाबू, ये देखो एक तो ये चित्र बने हैं यहाँ पे, रामकृष्ण के बने हैं, शिव, महाभारत, काली, शक्ति व माँ के रूप में बने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चित्र बने हैं, जैसे कि बंगाली बाबू के वेश्यावृत्ति वाली दृश्य, मंदिरा पान के दृश्य, बंगाली बाबू के गृह जीवन से संबंधित विषय, मछली पकड़ने के दृश्य के अतिरिक्त इन चित्रकारों ने उन विषयों में भी बहुत रुचि ली। ठीक है, इसके अलावा और ये चित्र ये बने हैं जो उस समय की सनसनीपूर्ण खबरों के रूप में आम लोगों के बीच प्रचलित थे। तो इस तरह के भी इन्होंने चित्र बनाए हैं
जो कि सनसनीखेज खबरें होती है। आज की डेट में तो इसका बहुत ज़्यादा चलन हुआ है। तो उस वक्त भी इन चित्रकारों ने जो है वो ऐसी चित्रकारियाँ की है जो कि सनसनी चित्रकारी जिनको हम बोल सकते हैं, एकदम जो है वो प्रेजेंट टाइम की जो चित्रकारियाँ थी वो इन्होंने की है। इन चित्रों को टेम्परा माध्यम से, देखो ये आपने ध्यान रखना है कौन कौन से कलर के हुए हैं और किस माध्यम से हुआ है। टेम्परा माध्यम में गहरे व भड़कीले रंगों में बनाया जाता था। तो किसमें बनाया जाता था? गहरे और भड़कीले रंगों में टेम्परा कलर इसमें किए जाते थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है? पूछा भी है, ये पहले भी पूछा है। ये माध्यम जो है आपने नोट कर लेना है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है जी। रेखाएं मोटी व गतिशील होती थी। ये भी पूछा जाता है कि इन चित्रकारों की रेखाएं कैसी होती थी? तो मोटी और गतिशील होती थी। छाया भी गहरी व शीघ्रता से लगाई जाती थी। ये भी आपने नोट कर लेना है। इसमें छाया प्रकाश का भी ध्यान रखा जाता था। चित्र में पार्श्वभूमि को सपाट ही रखा जाता था। चित्र का जो पार्श्वभूमि थी, इसका जो आधार था उसको सिंपल जो है ना सपाट रखा जाता था। खरीदार तथा सस्ते में पहुंचाने के लिए चित्र नितांत साधारण बनाए जाते थे। तो इन चित्रों को जब बेचा जाता था तो ताकि इनको ग्राहक मिले, इनको जो है ना अच्छे दाम मिले और जल्दी से ये चित्र बिक जाए, उसके लिए इनको जो है वो साधारण तौर पे जो है वो बनाया जाता था। ये भी विशेष रूप से ध्यान वहाँ पे रखा जाता था। अब मेन यहाँ पे आपने देखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये फिरका जो है ये क्या है? चित्र कला केंद्रों पर चित्रों के सेट विक्रय हेतु बनाए जाते थे। सेट बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे, उनका एक सेट तैयार किया जाता था जिसको कहा जाता था फिरका। उसको फिरका कहा जाता था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है और अभी तक पूछा भी है कि फिरका किसे कहते हैं। तो फिरका किसे कहते हैं जी? चित्रकार जो बेचने के लिए चित्रों का एक सेट तैयार करता था तो उस सेट को बोला जाता था फिरका। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फिरका किसे कहा जाता है। ये आएगा उसमें आपके कमीशन में जो MCQ में ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसे फिरका किसे कहा जाता था? जो चित्रकार चित्रों को बेचने के लिए सेट तैयार करते थे उसको कहा जाता था फिरका। 1917 में रुडयार्ड किपलिंग ने काली घाट के कुछ चित्र लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय को भेंट किए। तो 1917 में किसने किए थे? रुडयार्ड किपलिंग ने जो है वो काली घाट से लिए कुछ चित्रों को यहाँ से लंदन जो है वो ले जा करके विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में भेंट कर दिए थे। तो ये भी आपने नाम भी याद रखना है और सन भी याद रखना है कि किस सन में किस व्यक्ति ने जो है लंदन में जा करके ये चित्र भेंट किए थे। तो कला मर्मज्ञ अजीत घोष ने रूपक घोष पत्रिका में, ये एक पत्रिका थी और इन्होंने इसमें प्रकाशित किया था इन चित्रों को, ने अक्टूबर 1926 वाले अंक में किपलिंग वाले चित्रों के आधार पर एक घोष लेख प्रकाशित किया था। तो किसने किया था? अजीत घोष ने। किसमें किया था? रूपक में। रूपक एक पत्रिका थी, उसमें 1926 में जो है अक्टूबर 1926 में जो है वो यहाँ के चित्रों का जो है वो कला मर्मज्ञ ये थे, यहाँ के चित्रों को इन्होंने प्रकाशित किया था। उससे का फायदा क्या हुआ कि इस लेख के आधार पर ही कला रसिकों का ध्यान इन चित्रों की ओर आकर्षित हुआ। तो जब ये घोष इन्होंने जो है वो रूपक में जो है इनको चित्रों को प्रकाशित किया, उसके बाद जो है वो कला के जो रसिक थे, कला को चाहने वाले थे, कला प्रेमी जो थे, उनका ध्यान आकर्षित हुआ और वो लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने इनको चित्रों को खरीदा। 1932 में इस शैली के चित्रों पर श्रीमती, ये भी नाम आपने याद रखना है, श्रीमती SC बेलनौस का
एक ग्रंथ, ये इस ग्रंथ के बारे में भी भाई बहुत पूछा जाता है, आपने इसका नाम भी नोट कर लेना है। बेलनोस जी थे, श्रीमती S.C. बेलनोस थी। इनका ग्रंथ था 24 प्लेयर्स इलस्ट्रेटिव ऑफ हिंदू एंड यूरोपियन मेंस इन बंगाल। ये प्रकाशित हुआ था इनका ग्रंथ। तो इस ग्रंथ के नाम जो है वो आता है और इसको भी पूछा जा सकता है, और ये कई बार घुमा फिरा के इस प्रश्न को पूछा जाता है। पर आपने ध्यान रखना है कि ये इतना लंबा जो नाम है, ये 24 प्लेयर्स इलस्ट्रेटिव ऑफ हिंदू एंड यूरोपियन मेंस इन बंगाल, ये जो ग्रंथ था ये प्रकाशित हुआ था श्रीमती S.C. बेलनोस ने जो ये ग्रंथ बनाया था चित्रशैली में, इसी चित्रशैली में बनाया था, और ये 1932 में बनाया था। तो ये भी नाम आपने याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आज हमारा जो था ये काली घाट या बाजार शैली का विस्तृत जानकारी आज हमने ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके MCQ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जो नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को फैलाएं, इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग।